रहली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज हम देखते हैं मेंसेस के बारे में, हैज़ के बारे में कि हैज़ क्या है और इसमें क्या क्या पाबंदियाँ हैं। क्या इस हालत में औरत अछूत बन जाती है या उसकी कोई अहमियत और हैसियत है। इस्लाम ने इस मामले में औरत को क्या अहमियत दी है और ज़माने क़दीम में यहूद और हनूद औरत को किस तरह समझते थे। तो देखते हैं अब पीछे से क्या था इसमें। जब निकाह का ज़िक्र हुआ तो अल्लाह के रसूल से लोग पूछने लगे, वयसलूनका अनिल महीज़, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब निकाह का जिक्र हुआ है तो लोग आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं कि हैज़ क्या है। कुल हुआ अज़न, आप कह दीजिए कि ये एक गंदगी है। फ़ताज़िलुन्निसा फ़िल महीज़, बस तुम औरतों से दूर रहो हैज़ के दिनों में। वला तक़रबूहुन्ना, और मत उनके करीब जाओ, हत्ता यतहुन्ना, जब तक कि वो पाक साफ़ ना हो जाएँ। फ़इज़ा ततहन्ना, पस जब वो पाक साफ़ हो जाएँ। फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो वहाँ से आओ जहाँ से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और अल्लाह पसंद करता है पाक साफ़ रहने वालों को। और निकाह का जिक्र हुआ है तो तुमसे पूछते हैं कि औरतों के हैज़ का क्या मामला है, क्या हुक्म है। कह दो ये एक तरह की निजासत है, चुनांचे हैज़ की हालत में औरतों से अलग रहो और जब तक कि वो खून से पाक ना हो जाए उनके करीब ना जाओ। फिर जब वो नहा धोकर पाकीज़गी हासिल कर लें तो उनसे मुलाकात करो जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। यकीनन अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो तौबा करते हैं और उन लोगों को पसंद करते हैं जो पाक साफ़ रहते हैं। निसाउकुम हर्सुलकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। फ़ातू हर्सकुम, पस तुम आओ अपनी खेती में। अन्ना शिअतुम, जहाँ से भी चाहो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, और इसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत दोनों में अपने लिए आगे की तदबीर करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। अन्नकुम मुलाक़ूहु, ये जान रखो लोगो तुम्हें उससे एक न एक दिन मिलना है। वबश्शिरिल मुमिनीन, खुशखबरी दे दो मोमिनों को, यानी ईमान लाने वालों को। अब क्या है, ये ज़माने क़दीम में एक औरत को अछूत समझा जाता था हैज़ के दिनों में, जबकि इस्लाम ने हैज़ के बारे में क्या हुक्म दिया है कि हैज़ क्या है, यानी दीन का मकसद क्या है। अब अल्लाह फरमाते हैं दीन का मकसद चूँकि तज़किया है, तज़किया यानी पाकीज़गी है, इसलिए हैज़ और नफास के दिनों में औरतों से जिनसी ताल्लुक़ को तमाम इलामी मज़हब ने ममनू ठहरा दिया था। दीन इब्राहिमी के ज़ेर असर अरब जहलियत भी इसे नाजायज़ ही समझते थे और कुरान ने भी इसको नाजायज़ ही कहा है। उनकी शायरी में इस तरह का कई तरह से पहलू, यानी इस पहलू के हवाले से कई तरह का जिक्र मिलता है। उनकी शेर व शायरी इन दिनों में इस तरह की होती थी। इस मामले में कोई इख्तलाफ ना था, लेकिन औरत इन अयाम से गुज़र रही हो तो उससे इज्तनाब के हदूद क्या हैं, इसमें अलबत्ता बहुत कुछ अफरात और तफरीत, यानी किसी ने इसको हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, किसी ने हद से ज़्यादा कम कर दिया है। कुरान के जवाब से वाज़ेह है कि ये सवाल इन्हीं के हदूद के बारे में अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं जो इन्होंने अफरात और तफरीत इस पे कायम कर दी थी। यानी कि इस ज़माने में औरत से अलहदगी का तकाजा सिर्फ ज़न्नो शो, यानी मर्द और औरत की ख़ास कुर्बत और ख़ास ताल्लुक़ ही के हद तक अल्लाह ने रखा है। ये नहीं कि औरत को बिल्कुल अछूत बनाकर रख दिया जाए, जैसा कि पिछले ज़माने में हनूद और यानी यहूद और हिंदू लोग इस तरह बाज़ दूसरी कौमों का भी तरीका रहा है कि औरत को अछूत ही समझते थे, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से भी यही बात वाज़ेह फरमाई है कि इन अयाम में सिर्फ मुबाशरत से परहेज़ करना चाहिए, बाकी तमाम ताल्लुकात बग़ैर किसी तरद्दुद के कायम रखे जा सकते हैं। इस सूरत में औरत कोई अछूत नहीं बन जाती। औरत अयाम से जब फ़ारिग हो जाए तो उसके बाद कुर्बत कब जायज़ होगी, इसके लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तोहर और तातोहर दो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इनमें से हुक्म की जो सूरत मुतय्यन होती है वो उस्ताद इमाम के अल्फाज में इस तरह है, यानी तोहर के मनी तो ये हैं कि औरत की नापाकी की हालत ख़त्म हो जाए और खून का आना रुक जाए, बंद हो जाए। और तातोहर के मनी ये हैं कि औरत नहा धोकर पाकीज़गी की हालत में आ जाए। आयत में औरत से कुर्बत के लिए तोहर को शर्त करार दिया गया है, जब तक कि वो तोहर की हालत में, यानी जब तक खून रुक ना जाए उस वक्त तक उसकी कुर्बत रोक दी गई है। और साथ ही फरमा दिया कि जब वो पाकीज़गी हासिल कर लें तब उनके पास और जिससे ये बात निकलती है कि चूँकि कुर्बत की मुमानत, यानी असली जो उसे रोक दिया गया था, असली इल्लत खून का बहना है, यानी इस वजह से इसके इनक़ता यानी खून के रुक जाने के बाद ये पाबंदी खुद ब खुद उठ जाती है। लेकिन सही तरीका ये है कि औरत नहा धोकर पाकीज़गी हासिल कर ले,
तब उससे मुलाकात करो, यानी निहाद होकर पाकीज़गी हासिल कर लेने के बाद औरत से मुलाकात लाजमन फिर क्या है, अल्लाह फरमाते हैं फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, उस तरीके से आओ जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो फिर औरत से मुलाकात भी उसी रास्ते से ही होनी चाहिए जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर रखा है। ये चीज़ वाज़ेह फितरत में से है, यानी एक अंधे को भी पता चल जाता है, ये वाज़ेह फितरत है और इस पहलू से इस पहलू में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, ना होना चाहिए। यही खुदा का हुक्म है। अगर कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी करता है तो वो दर हकीकत खुदा के एक बल्कि वाज़ेह तर हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है और इस पर यकीनन उस अल्लाह के यहाँ उसके वो सज़ा का मुस्तहक ठहरेगा और अल्लाह के गज़ब का शिकार होगा। अल्लाह ताला के नज़दीक इन हिदायत की क्या अहमियत है और उसे बयान फरमाने का क्या हुक्म है। तो इस पर उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही लिखते हैं कि तौबा और तत्तहुर के हकीकत पर गौर कीजिए तो मालूम होगा कि तौबा अपने बातिन को गुनाहों से पाक करने का नाम है, यानी वो अंदरूनी सफाई है। तौबा के तरीके से अंदरूनी सफाई हो जाती है और तत्तहुर अपने ज़हर को निजास्तों और गंदगियों से पाक करना है। इस एतबार से इन दोनों को हकीकत एक हुई और मोमिन की ये दोनों आदतें अल्लाह ताला को बहुत महबूब हैं, यानी अंदरूनी बैरूनी सफाई अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसके बरअक्स जो लोग इनसे महरूम हैं वो अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह के गज़ब में आए हुए हैं। यहाँ जिस सबाक में ये बात आई है उससे ये तालीम मिलती है कि जो लोग औरत की नापाकी के ज़माने में कुर्बत से इज्तनाब नहीं करते या क़ज़ाए शहवत के मामले में फ़ितरत के हदूद से तजावुज़ करते हैं वो अल्लाह के नज़दीक निहायत मबगूज़ यानी अल्लाह के गज़ब में आए हुए हैं। ऊपर जो भी बातें हुई हैं अब ये यानी अब उनको खेती के मुहावरे में इस वाज़े फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, यानी अल्लाह ताला ने इसको एक खेती के मुहावरे से वाज़े फरमाया है। उस्ताद इमाम ने इसकी वजाहत इस तरह की है, वो लिखते हैं कि औरतों के लिए खेती के मुहावरे में एक सीधा साधा पहलू तो ये है कि जिस तरह खेती के लिए कुदरत का बनाया हुआ ज़ाब्ता तुख़ुम रेज़ी ठीक मौसम में की जाए, यानी उसका बीज ठीक मौसम में और मुनासिब वक्त पर डाला जाए। नीज़ बीज खेत में ही डाले जाते हैं, खेत से बाहर नहीं फेंके जाते। कोई किसान इस ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी नहीं करता। इस तरह औरत के लिए फ़ितरत का ये ज़ाब्ता है कि आयाम माहवारी के ज़माने में ही या किसी गैर महल में उससे क़ज़ाए शहवत ना की जाए, इसलिए कि हैज़ का ज़माना औरत के लिए उसकी गैर आमादगी का होता है और गैर महल में मुबाशरत बैस अज़ियत और अज़ात होती है, यानी जब औरत उसमें आमादा नहीं होती तो क्या करते हैं, तो उससे गैर महल में मुबाशरत करना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं ये अज़ियत और बुर्दबारी यानी ये बहुत तकलीफ़ दह मरहला होता है। इस वजह से किसी सलीमुल फ़ितरत इंसान के लिए इसका इर्तिकाब जायज़ नहीं है। ये भी फिर उसमें आ जाता है, लूती कौम के अमल से ही मुशाबहत हो जाती है। जिस तरह वो अल्लाह के गज़ब में आई, जिस तरह उन पर अल्लाह ताला की नाराज़गी बरसी, इस तरह फिर इस कपल पर भी जो इस तरह के काम करता है उस पर अल्लाह की नाराज़गी ही बरसती है। अब अल्लाह फरमाते हैं खेती में किसान क्या करता है, उसकी एक तो उसके मौसम का ख्याल रखता है, दूसरे उसकी देखभाल करता है, तीसरी बीज उस वक्त डालता है जब उसका मौसम होता है। ये नहीं होता कि हर वक्त जाए तो और बीज डाल के आ जाए, नहीं। फिर उसकी बीज डालने के बाद उसके ख्याल रखता है, हर उसके पानी का हर चीज़ का ख्याल रखता है अपनी खेती का। तो इस तरह अल्लाह फरमाते हैं कि इसको अल्लाह ताला ने कैसी खूबसूरत मिसाल से बयान किया है, यानी क्या है, सलीमुल फ़ितरत इंसान हमेशा ही अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही काम करता है, तो वरना क्या होगा, वो भी लूती कौम की तरह अल्लाह के गज़ब में मुब्तला हो जाएंगे। अब इस हिदायत से अल्लाह को क्या मकसूद है, यानी उस्ताद इमाम ने लिखा है कि इसमें बयाक वक्त दो बातों की तरफ अल्लाह ताला ने यानी इशारा किया है। एक तो उस आज़ादी और बेतकल्फ़ी और ख़ुद मुख्तियारी की तरफ जो एक बाग या खेती के मालिक को अपने बाग या खेती के मामले में हासिल हो जाती है, दूसरी उस पर पाबंदी की ज़िम्मेदारी और एहतियात की तरफ जो एक बाग या खेती वाला अपने बाग या खेती के मामले में मलहूज़ रखता है।
اس دوسری چیز کی طرف ہر سن کا لفظ اشارہ کر رہا ہے، اور پہلی چیز انا شئتم کے الفاظ ہیں، وہ آزادی اور یہ پابندی دونوں مل کر اس رویے کو متعین کرتی ہیں جو ایک شوہر کو بیوی کے معاملے میں اختیار کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آزادی دے کے اس پر ایک طرح کی پابندی لگا دی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ازواجی زندگی کا سارا سکون اور سرور فریقین کے اس اطمینان میں ہے کہ ان کی خلوت کی آزادیوں پر فطرت کے چند موٹے موٹے قیود کے سوا کوئی قید، کوئی پابندی، کوئی نگرانی نہیں ہے۔ آزادی کے اس احساس میں بڑا کیف اور بڑا نشہ ہے۔ انسان جب اپنے عیش اور سرور کے اس باغ میں داخل ہوتا ہے تو قدرت چاہتی ہے کہ وہ اپنے اس نشے سے سرشار ہو، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی اس کے سامنے قدرت نے رکھ دی ہے، یہ کوئی جنگل نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا باغ ہے، یہ کوئی ویرانہ نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی کھیتی ہے۔ اس وجہ سے وہ اس میں آنے کو تو 100 بار آئے، اور جس شان سے آئے، جس آن سے آئے، جس سمت سے آئے، جس پہلو سے آئے، لیکن اس باغ کا باغ ہونا اور کھیتی کا کھیتی ہونا یاد رکھے، اس کے کسی آنے میں بھی اس حقیقت سے غفلت نہ ہو۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو۔ یہ تدبیر کیا ہے؟ یعنی ایسی اولاد پیدا کرو جو دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے سرمایہ بنے۔ اس ہدایت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ لوگ بچوں کی پیدائش کے معاملے میں اپنے اقدام کی ذمہ داری سمجھیں اور جو کچھ کریں اس ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھ کے کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بچوں کی پیدائش کے اوپر پیدائش، بچے پیدا کرتے جائیں پھر انہیں ایسے ہی لاوارث چھوڑتے جائیں، نہ کھانے کو ہو، نہ پہننے کو ہو، نہ ان کی یعنی اس طرح، اور نہ ہی بیوی کا خیال رکھیں، وہ مرنے کو ہے لیکن وہ ان کے اولاد پیدا کرتی رہے۔ اس طرح غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ داری کا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اب جو کھیتی والا ہوتا ہے وہ سال میں ایک ہی دفعہ میں اپنی فصل اٹھاتا ہے، اس کے بعد وہ کتنی اپنی کھیتی کی وہ احتیاط کرتا ہے۔ اگر کھیتی پھر بیج ڈالنے کے قابل ہوتی ہے تو وہ اپنا بیج ڈالتا ہے۔ اس طرح اللہ فرماتے ہیں اس ذمہ داری کو سمجھو۔ اور پھر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو تمہیں اس سے ملنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، اس لیے خلوت جلوت میں جو چاہے کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو کہ ایک دن خدا کے حضور میں پیشی کے لیے کھڑا ہونا ہے، لہٰذا جو کچھ کرنا ہے یہ سوچ کر کرو کہ اس کی پکڑ سے اس دن کوئی تمہیں بچا نہ سکے گا۔ تو پھر اب اللہ فرماتے ہیں ان پر عمل کرنے والوں کو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری سنا دو۔ یعنی کیا ہے؟ اگر تم اللہ کے ان احکامات پر عمل کرتے رہو گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ جس طرح دوسرے احکامات توڑنے پر اللہ کا غضب برسے گا تو اس پر بھی، کیونکہ یہ مین ادارہ ہے، اس مین ادارے میں اگر تم اللہ کے احکامات سے انحراف کرو گے تو اس میں بھی تمہاری خوب پکڑ ہوگی۔ امید ہے اس سبق سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔